जैसे एक बेटी है, बेटी का कितना नाम है, यक्के बेटी है, केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे बहिन, केकरे भगनी, केकरे ननद, केकरे जैधी, केकरे पत्नी, केकरे साली, केकरे सरोज, फुफू बनते, सास बनते, नानी बनते, दादी बनते, एक जन्ना के 12 बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट, कबीर साहब के उल्टे बाट, अत्तर सुतबैया ऊपर खाट। सत्संग की महिमा। तो चले अब सत्संग की महिमा की तरफ। कि जीवन में जो सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, जो साधन करेंगे, उन्हीं को परमात्मा का दर्शन होगा और वही इस दुनिया के दुख, जन्म मरण के दुख से बचेंगे। जो सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, उसके पीछे जन्म मरण का दुख लग जाएगा। आज यही सत्संग की महिमा हम लोग कथा सुने रामचरितमानस बालकांड से। भोला बाबा सत्संग के बहुत बड़े प्रेमी थे। काग भुसुंड जी महाराज सत्संग करते थे पक्षियों के बीच में, तो भोला बाबा हंस का रूप बनाकर बहुत दिन काग भुसुंड के मुंह से कथा सुने, सत्संग सुने। त्रेता युग में एक बार भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतर गए, सती को साथ में लेकर चले, कहा राम कथा सुनने के लिए। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। सत्संग का तीसरा नाम है राम कथा। एक ही सत्संग का नाम है ज्ञान यज्ञ, राम कथा। कि सत्संग का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ, तीसरा नाम है राम कथा। भोला बाबा कथा सुने तो राम को पहचान लिया, राम ने दर्शन दिया। सती ने कथा नहीं सुनी तो राम को भी नहीं पहचान सके। इस सत्संग की महिमा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार मतलब कई बार त्रेता गुजर गए, कई बार द्वापर युग चले गए, कई बार सतयुग चले गए। जिस कलयुग में हम लोग हैं, ये 28वां कलयुग अभी चल रहा है। यह बार कलयुग थोड़े आए, लेकिन एक बार त्रेता युग में भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और सती को भी साथ में लिए। कहां चले? अगस्त मुनि के आश्रम पर, यानी कुंभज ऋषि के आश्रम पर चले राम कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पार। एक बार त्रेता, 4 युग का नाम सुने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक सतयुग का आयु है 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग का आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग का आयु है 8,64,000 वर्ष।
कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। सतयुग में मनुष्य का लंबाई था 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। कभी कभी माँ बहन जो कहती हैं जीवी हम दुल्हा दुल्हिन 1,00,000 बरिस, इस सतयुगे वाला 1,00,000 बरिस बोले। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष, इसलिए कि सतयुग में आधार में 0 नंबर था, धर्म तो 100%, अधर्म नाम का चीज नहीं था। अखनी मोबाइल के अगरे गिरी जाए तो तुरंत स्विच ऑफ, सबके मालूम है जी केना स्विच ऑफ। सतयुग में आधार में 0 नंबर पर, धर्म 100%, धर्मात्मा थे। सतयुग में धर्म 4 चरण पर खड़े थे, सत्य, तप, दान, पवित्रता। इस सतयुग का धर्म है। सतयुग में लोग सत्य भी बोलते थे, सतयुग के लोग तप करते थे, सतयुग के लोग दान करते थे, सतयुग के लोग तान मान वचन को पवित्र रखते थे। आदमी को तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, वचन भी पवित्र हो। सतयुग के लोग धर्म पर अटल रहते थे, अधर्म की ओर नहीं चलते थे। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 कैसे लिखते हैं? जो पढ़े लिखे हैं वो तो लिखिए थे। एक लड़का पढ़ी का बेरी पूछलिए रे नु कौन क्लास में पढ़े छे? लड़का के लिए वो क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े। कहिया लिखते 1,00,000? एक विद्यार्थी 12 बजे रात तक मोबाइल गिजिर मिजिर कब पढ़े?